नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंशुल गुप्ता आपके चैनल इंग्लिश विद अंशुल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारी पहली क्लास इंग्लिश 1 अब होगी इंग्लिश आसान करके है। तो आज हम अपनी इंग्लिश क्लास शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हम बिल्कुल आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। जैसे कि कोई भी भाषा है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है या इंग्लिश भाषा है, कोई भी भाषा है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। हिंदी भाषा हो या इंग्लिश भाषा हो, उसकी शुरुआत शब्द या अक्षर से होती है। अक्षर से होती है, शब्द उससे पहले क्या आता है? अक्षर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेटर। आज हम लेटर टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लेटर, LETTER। लेटर, लेटर क्या होता है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिससे भाषा की शुरुआत होती है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिससे भाषा की शुरुआत होती है, लेटर कहलाती है। लेटर और भी हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि भाषा की पहली या फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज, द फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। तो पहली स्टेज जो है वो क्या है? लेटर है। अब हम लेटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली चीज तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं इंग्लिश को हिंदी भाषा से, मातृभाषा से कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा। तो पहली चीज क्या है? परिभाषा। परिभाषा, तो लेटर की परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। हम देखिए, किताबी परिभाषाओं से कोई हम मतलब नहीं रखते हैं। हमारा कहना मतलब ये है कि आपको इंग्लिश या कोई भी टॉपिक जो हम पढ़ाएं, हमारे द्वारा पढ़ाया जाए, वो आपको भली प्रकार से समझ आना चाहिए। तो जरूरी नहीं है हम आपको किताब से उठा के परिभाषा लिखा दें, वो चीज नहीं है, वो चीज मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे भाई बहनों को समझ में आ रहा है या नहीं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है। क्या कहलाती है? लेटर। लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। अब आपने हिंदी भाषा में पढ़ा होगा, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं दो प्रकार के। तो उसी हिसाब से हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में भी लेटर दो प्रकार के होते हैं, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। नंबर 1 वोवेल्स। वोवेल्स, वोवेल्स कितने होते हैं? वोवेल्स होते हैं 5। कितने होते हैं वोवेल्स? 5। देयर आर 5 वोवेल्स। देखिए दोस्तों, अभी हमारी जो राइटिंग है बोर्ड पे उतनी बेहतर नहीं है, पर उम्मीद है आप सबको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो लेटर्स कितने होते हैं? देयर आर 5 वोवेल्स। ठीक है, तो मेन चीज क्या है हमारी कि वोवेल्स कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। कितने हैं? 5 हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये है हमारे वोवेल्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, है ना? ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है लेटर की? दूसरी चीज जो होती है उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं?
कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21, क्योंकि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं। कितने हैं? 26। जब इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं तो उसमें से 5 हमारे जो है वो वोवेल्स निकल गए। जब 5 वोवेल्स निकल गए तो क्या बचा? क्या बचा भाई? अब बचा क्या? कॉन्सोनेंट बचे। तो जब 5 वोवेल्स निकल गए तो कॉन्सोनेंट कितने बचेंगे? 21 बचेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से बचेंगे? बी, भाई ए हमारा वोवेल निकल गया, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी। अब यू निकल गया हमारा वोवेल में तो आ जाएगा वी, वी, डब्ल्यू, एक्स और क्या? वाई और जेड। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया था मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, जिससे कि हमारे छोटे भाई बहन जो हमारे 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हमारे अगर वीडियो देखें तो वो अपने आने वाले क्लास तक, या जैसे 10th में 12th में या अपर कंपटीशन लेवल में आने तक वो इंग्लिश में पारंगत हो जाएं। या हमारे जो भाई बहन हैं जिन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ पाई या नहीं उनको आया कभी, या स्कूल कॉलेज में वो नहीं समझ पाए, नहीं ट्यूशन पढ़ पाए, ईटीसी कुछ भी रहा हो, तो उन लोगों को हम स्टार्टिंग से इसलिए पढ़ा रहे हैं जिससे कि वो बिल्कुल जीरो लेवल से कोरिलेट करके अपनी इंग्लिश को डेवलप कर सके। तो मेन चीज क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर। भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? 2। कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? वोवेल और कॉन्सोनेंट्स। वोवेल की संख्या कितनी है? 5 और कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी है? 21। ठीक है, कॉन्सोनेंट की संख्या है 21 और वोवेल्स की संख्या है 5। ठीक है, हमारा कोई भी भाषा हो भाई, कोई भी भाषा हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, किसी भी भाषा की शुरुआत उसके शब्द लेटर से ही होती है। अगर लेटर नहीं होंगे तो हम शब्द कहां से बनाएंगे? भाई शब्द बनाने के लिए लेटर होना तो जरूरी है। जैसे हिंदी में बताया जाता था कि पहले हम जो हैं चिन्ह पढ़ते, चिन्ह से हमें जो है अक्षर का ज्ञान हुआ, तो ये चिन्ह ही हैं। वो हिंदी भाषा के चिन्ह हैं जो अक्षर कहलाते हैं, ये इंग्लिश भाषा के चिन्ह हैं जो लेटर कहलाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आज आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस वीडियो को यहीं स्किप करूंगा। देखिए थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक दिन में सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मैं पढ़ाऊं वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। एक बार आप पढ़ लें, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि फिर मेरे पढ़ाने का फायदा क्या रहेगा हमारे भाई बहन को अगर हमारा पढ़ाया समझ में नहीं आएगा। इसलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।